इस बीच जी एंटरटेनमेंट के नतीजे आ चुके हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। हमारे साथ मिस्टर अतुल दास, चीफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑफिसर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के। मिस्टर दास, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइमा फेसा देखिए सर, इस रिजल्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही, जिसपे हम डिस्कस भी कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, कि मार्जिन इस क्वार्टर में काफी अच्छा खासा रहा है। बेटा मार्जिन सर, एग्जैक्टली मार्जिन को किस चीज ने ड्राइव किया इस क्वार्टर में, और आगे जाके इसमें कितने बेटरमेंट की पॉसिबिलिटी है, या फिर यहां से इस रेंज में मार्जिन थोड़े से कंसोलिडेट करेंगे? जी, हम पहले आपको अपने नतीजे के बारे में थोड़ा बता दें। तो इस क्वार्टर में जो कि चौथी तिमाही रही है जी एंटरटेनमेंट की, उसमें जो कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा है फोर्थ क्वार्टर का, वो 11.5 बिलियन रुपीस रहा है, और जो 20.2% से बढ़ा है पिछले चौथी तिमाही के कंपैरिजन में। और जहां तक कि फुल ईयर का रिजल्ट्स का सवाल है, तो हमारे कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है 44.2 बिलियन के रहे हैं, और उसमें भी अगर ओवरऑल पिछले साल के मुकाबले में 19.5% का इजाफा हुआ है। तो हमारी जहां तक कि परफॉर्मेंस का सवाल है चौथी तिमाही का या पूरे साल जो फुल ईयर FY 2014 का है, दोनों का ही रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। और इसको जो ड्राइव किया है ग्रोथ, इस क्वार्टर में हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ग्रोथ रही है, जो कि 21.5% रही है फोर्थ क्वार्टर में पिछले फोर्थ क्वार्टर के कंपैरिजन में। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 3.1 बिलियन रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर में, जो कि 28.5% की ग्रोथ है। सो 28.5% की ग्रोथ हुई है फोर्थ क्वार्टर में, जो कि काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ है। और जैसा कि आपने कहा, हमारी ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है इस क्वार्टर की, वो 26.9% रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में इस साल के 25.1% थी। तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और जहाँ तक फुल ईयर ऑपरेटिंग मार्जिन्स का सवाल है, टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारी कंपनी ने 12.04 बिलियन रुपीस का दर्ज किया है, जो कि ओवरऑल ग्रोथ ऑफ 26.2% है। और जहां तक कि पूरे साल के ऑपरेटिंग मार्जिन्स का सवाल है, 27.2%, 27.2% मार्जिन रिकॉर्ड किया है पूरे साल में। वो भी पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। पिछले साल हमने 25.8% का मार्जिन रिकॉर्ड किया था, जो कि इस साल बढ़ा है पूरे साल के में। तो हर तरीके से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और अगर इसको भी ब्रेक डाउन करें फर्दर, तो हमारी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो पूरे साल में बढ़ी है, वो करीब 11% बढ़ी है, और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू करीब 21% बढ़ी है। तो दोनों में एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ने डेफिनेटली ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है ग्रोथ को जी। और उसमें भी जो हमारी डोमेस्टिक सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है, उसमें 13.2% का इजाफा हुआ है जिस पूरे साल में जी। मिस्टर दास, मैं अभी एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू की बात करूंगा, लेकिन आपने जो डोमेस्टिक सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू की बात की, 13% का इजाफा है। सर, एग्जैक्टली जो इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है वो कैसे रहे? और एक चीज बात पूछना चाहूंगा सर, कि क्योंकि रुपी अब काफी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, तो उससे क्या थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल रेवेन्यूज पर, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज पर? जी, आपने सही कहा। इंटरनेशनल रेवेन्यूज जो हमारे कंपनी के हैं, वो पूरे साल में करीब 5.5% बढ़े हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। और अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें, तो 10.2% का इजाफा हुआ है फोर्थ क्वार्टर के इंटरनेशनल रेवेन्यूज में कंपेयर टू लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर। और इसमें काफ़ी कुछ सहयोग रहा है रुपी डिप्रिसिएशन का। अदरवाइज हमारे इंटरनेशनल रेवेन्यूज जो है थोड़े से डिक्लाइन ही किए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो अगर रुपी स्ट्रेंथन करता है, जैसा कि उम्मीद की जा रही है, तो थोड़ा हमें नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा इसमें, जहां तक रुपी रेवेन्यूज का सवाल है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस से। मिस्टर दास, ये जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज बढ़े हैं, ये आई थिंक ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, इसमें काफी अच्छा खासा इजाफा है। ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स है, उससे कहीं अगर आप देखें अच्छी ये फिगर है। एग्जैक्टली सर, इस फिगर पे ये जो 21% की ग्रोथ है यहाँ पर, इसके अगर मैं बेंचमार्किंग करके चलूं, और सिंस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स FY 15 नाउ, और कहा जा रहा है कि बदले माहौल में चुनाव के बाद एक बार फिर से जब अर्थव्यवस्था पटरी पे लौटेगी सर, तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से कॉर्पोरेट्स की तरफ से जो उनके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स थे और जो उनके टारगेट्स हैं, उसमें एक इजाफा होगा? तो आप इसमें एग्जैक्टली क्या मानते हैं कि 21%, 22%, 25% की जोन में ये ग्रोथ आप नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में और गेन करेंगे? देखिए, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि इस साल में इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कैसी रही और जी एंटरटेनमेंट की कैसी परफॉर्मेंस रही जी। तो जहाँ तक हमारा असेसमेंट है कि इस साल में टेलीविजन इंडस्ट्री की ग्रोथ करीब 10 से 11% की रही है।
और उसके कंपैरिजन में हमने 21% की ग्रोथ देखी है। पूरे साल में 21.2% की ग्रोथ देखी है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में, तो हमने काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखी है। और जहां तक अगले साल का सवाल है, जरूर ये एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी एड रेवेन्यू ग्रोथ में इजाफा होगा। सो 10-11% की जगह प्रॉबेबली 11 से 14% की उम्मीद की जा रही है टेलीविजन एड ग्रोथ में। और जी के रेवेन्यूज में हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी एड रेवेन्यू की ग्रोथ रही है उससे हम थोड़ा बेटर ग्रोथ डिलीवर कर सकें, जो कि हमने कंसिस्टेंटली किया है। पिछले अगर आप 8 या 9 क्वार्टर की परफॉर्मेंस हमारी देखें तो हर क्वार्टर में हमारी जी की जो है एड रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्री ग्रोथ से कहीं ज्यादा रही है। इनफैक्ट पिछले 7-8 क्वार्टर्स में तो हमने काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखी है एड रेवेन्यू में, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी। लेवल ऑफ आउट परफॉर्मेंस बहुत डिफिकल्ट है कहना अभी, दैट डिपेंड्स ऑन हमारे मार्केट शेयर कैसे बढ़ती है, हमारे चैनल की परफॉर्मेंस कैसे रहती है, और हमारे नए चैनल्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हमें तो यही उम्मीद है कि जो हमारे प्लान्स हैं उसके मुताबिक अगर हम चलें तो हम आउट परफॉर्मेंस फिर से एक बार दिखा पाएंगे। मिस्टर दास, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, एग्जैक्टली अगर आप देखें स्पेशली एंटरटेनमेंट पे कारोबार में ये जो कंटेंट कॉस्ट है सर, इसकी डायरेक्शन क्या है? नेचुरली अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कंटेंट कॉस्ट जो है काफी ऊपर गई है, लेकिन अगर हमको बॉटम लाइन मेंटेन करके रखना है, और जो इस बार आपने बॉटम लाइन दिया है या फिर जो एबिटा मार्जिन्स दिए हैं, कंटेंट कॉस्ट का सर डायरेक्शन क्या है? और एग्जैक्टली अगले 2-3 क्वार्टर्स में क्या इसमें थोड़ी कमी आएगी, या फिर अच्छे कंटेंट के लिए अगर आपको अपने पास अच्छा कंटेंट लेके आना है तो वो कंटेंट कॉस्ट बढ़ेगी अगले 2 क्वार्टर्स में, 3 क्वार्टर्स में? देखिए, कंटेंट कॉस्ट का जहां तक सवाल है, ये 2 चीज से लिंक्ड है। एक तो जनरल इन्फ्लेशनरी कॉस्ट इंक्रीज होती है, और दूसरी हम लोग जो नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और नए इन्वेस्टमेंट में भी 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक तो होता है कि हमारे एग्जिस्टिंग चैनल्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंटेंट का, बेटर कंटेंट का, या ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स हम डाल रहे हैं। और दूसरे लेवल का इन्वेस्टमेंट होता है जहां पे हम नए चैनल प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने की, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी अलग से बढ़ती है। तो गिवन हमारी जो अगले साल में फोकस है जी की, वो दोनों ही लेवल पे हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सो हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि कंटेंट कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी दिखेगी अगले साल में, और उसका इम्पैक्ट शायद थोड़ा मार्जिन पे भी दिखेगा एज वी गो इनटू FY15। बट उसके जो है शॉर्ट टर्म में कॉस्ट जरूर बढ़ती है, लेकिन उसके मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे हैं, बिकॉज हम मार्केट शेयर उससे बढ़ा पाएंगे, और उससे जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है उसकी वजह से। मिस्टर दास, मैं आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा, बिकॉज इस क्वार्टर में आपके कुछ नए लॉन्चेस भी हैं। हमारे दर्शकों को कुछ आप बताना चाहेंगे 23 जून से लॉन्च होने वाली जिंदगी के बारे में? इसका कंटेंट कैसा होगा, क्या टारगेट व्यूअर्स हैं, और इससे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? ये एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चैनल हमारे दर्शकों के लिए हमने बनाया है। जैसा कि आपने कहा, जिंदगी इसका नाम है, और 23 जून से लॉन्च होने वाला है। ये पहली बार एक नेशनल लॉन्च होगा, एक हिंदी जीसी का इंडिया में। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हमने ये जो कंटेंट क्रिएट किया है वो एक प्रीमियम मास कैटेगरी को टारगेट करते हुए किया है, और इसमें जो कहानियां होंगी वो बहुत हटके होंगी और दर्शकों को बहुत पसंद आएगी, हमें यही उम्मीद है। तो हमें और आपको दर्शकों को भी इंतजार रहेगा। एक बहुत अच्छा चैनल है, जिंदगी जरूर देखेंगे। मिस्टर दास, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, डिस्कशन के लिए, और अपने नतीजों बातचीत करने के लिए, और FY15 और स्पेशली नेक्स्ट क्वार्टर के लिए कुछ आउटलुक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर दास। ये थे हमारे साथ खास अपने मेहमान अतुल दास, बातचीत करते हुए जी एंटरटेनमेंट नतीजों पर, चीफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑफिसर जी एंटरटेनमेंट के। एक बार स्टॉक को देखते हैं। एग्जैक्टली देखिए, दीपाली में क्या कह रहा था आपको कि 295 एक क्रिटिकल लेवल है, जहां उसको पार किया। एक बार जरा प्लीज अगर आप 6 मंथ चार्ट दिखाएं इसके जी एंटरटेनमेंट के, 295 एक ऐसा लेवल था जिसको ये पिछले कुछ क्वार्टर से अगर आप देखें, आई थिंक एक इसकी जो प्राइस परफॉर्मेंस दीपाली बहुत स्ट्रांग रहती थी, बिटवीन आई थिंक 240 और अंदर ऑन द हायर साइड 285 290, लेकिन उसको 296 को पार नहीं कर पा रहा था। अब देखिए, स्लोपिंग डाउनवर्ड से अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचे तो आपको लगेगा कि हाँ 296 का एक बड़ा क्रिटिकल लेवल है जिसको ये पार कर रहा है इस वक्त। दीपाली, चलिए स्विच मार्केट्स पर नजर डालें तो करीब 88 अंकों की गिरावट है। सेंसेक्स में निफ्टी 28 अंक नीचे कामकाज कर रहा है 7246 के लेवल पर, और मिड कैप इंडेक्स में करीब 48 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, जल्द लौटेंगे और वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे एक ऐसा स्टॉक जहां कल के लिहाज से आज आप पोजीशन बना सकते हैं, यानी हमारा खास सेगमेंट आपके लिए कल का सौदा है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए अंतिम बाजी।